Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, today we will continue with the journal entry. अब बेटा जर्नल एंट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स. एक होता है बेटा सिंपल जर्नल एंट्री, एक होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री. बेटा सिंपल जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड. यानी एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा. मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश. अब बेटा देखो, ये तो मैं आपको पहले बता चुका था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ये मेरा वर्किंग नोट है. परचेजेज और कैश. परचेजेज मेरा एक्सपेंस है, कैश मेरा रियल अकाउंट है. एक्सपेंस का डेबिट होगा. अब कैश मेरा जा रहा है तो कैश विल बी क्रेडिटेड. तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी बेटा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000. अब सेकंड बेटा कंपाउंड जर्नल एंट्री. कंपाउंड जर्नल एंट्री इज ए जर्नल एंट्री इन विच one or more accounts are debited और one or more accounts are credited. तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, एक डेबिट होगा तो दो क्रेडिट, और अगर दो डेबिट होगा तो एक क्रेडिट. इसी को बोलते कंपाउंड जनरल एंट्री. मतलब जहां पे वेयर मोर देन टू आइटम्स आर देयर. फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स टू सतीश फॉर 5,000. 2,000 इज रिसीव्ड इन कैश. मैंने सतीश को 5,000 का सामान बेचा. 2,000 कैश में मिल गए और 3,000 लेने बाकी हैं. तो तीन बेटा क्या हो गया, कैश और बैंक, सतीश और सेल्स. अब कैश और बैंक बेटा रियल है, सतीश पर्सनल है, यहाँ मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं, और सेल्स मेरा रेवेन्यू है, नॉमिनल है. अब बेटा देखो, सेल्स मेरा इनकम है तो क्रेडिट हो गया, कैश मेरा परचेज किया जा रहा है, और सतीश गिवर है, सतीश रिसीवर है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स टू सतीश. तो ये डेबिट और ये क्रेडिट. तो इसमें दो डेबिट है एक क्रेडिट है. तो एंट्री देखो बेटा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2,000, सतीश डेबिट 3,000, क्योंकि 3,000 सतीश से लेने बाकी है, टू सेल्स 5,000. तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री. नाउ लेट अस नाउ टेक फ्यू जर्नल एंट्रीज फॉर क्लैरिटी. कैपिटल इंट्रोडक्शन. अमित स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000 एज कैपिटल इन कैश. तो देखो दो बेटा क्या हो गया, कैश और कैपिटल. कैश मेरा रियल, कैपिटल मेरा पर्सनल. कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल गिवर है, क्रेडिट द गिवर. तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल इंट्रोडक्शन. अमित इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख बाय चेक. अब बेटा देखो बैंक और कैपिटल. बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट, कैपिटल मेरा पर्सनल अकाउंट. अब देखो बाय चेक, तो बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, और कैपिटल अमित गिवर है, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख बीइंग द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय चेक. थर्ड कैपिटल इंट्रोडक्शंस. अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाय चेक. वेरी सिंपल. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. 50,000 का कैश था, 2 लाख चेक से दिया, और कैपिटल 2.5 लाख. अब रूल देखो बेटा, कैश रियल अकाउंट, बैंक पर्सनल अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट. कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. बैंक रिसीवर है, डेबिट, और कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमेशा गिवर होगा. तो बेटा ये सारे अप्रोच हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल. अब बेटा डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक. मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा कराया. बैंक और कैश. बैंक मेरा पर्सनल, कैश मेरा रियल. कैश गोज आउट, क्रेडिट, और बैंक रिसीवर, डेबिट. तो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव सीन दैट ऑल द जनरल एंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश. मैंने 15,000 का गुड्स खरीदा. तो अब बेटा परचेजेज और कैश. परचेज मेरा एक्सपेंस है, कैश जा रहा है, कैश गोज आउट. वेरी सिंपल. परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 अगेंस्ट चेक. तो बेटा देखो परचेजेस टू बैंक. अब बेटा एक चीज आप याद रख लो कि परचेजेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि परचेज मेरा एक्सेप्शन से, परचेज मेरा एक्सपेंस है. लेटर ऑन आई विल डिस्कस अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस परचेज विल बी क्रेडिटेड. परचेज गुड्स ऑफ 5,000 इन कैश फ्रॉम रमेश. अब देखो बेटा कैश भी है, रमेश भी है, तो हम रमेश को इग्नोर करेंगे. परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
5000 5000. एट्थ बेटा, परचेज गुड्स ऑफ 75,000 फ्रॉम रमेश. अब देखो इसका मतलब है कि मैंने रमेश से उधार गुड्स खरीदा, तो परचेजेज और रमेश, परचेजेज मेरा एक्सपेंस है तो डेबिट, और रमेश पर्सनल अकाउंट, तो रमेश क्या है बेटा, गिवर है तो क्रेडिट. एंट्री बिटवीन परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रमेश. और बेटा जो लास्ट आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, गुड्स कॉस्टिंग 7500 रिटर्न टू रमेश. अब देखो मैंने रमेश से खरीदा था तो परचेज, अब ये क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न्स. तो अब देखो परचेजेस का डेबिट था तो परचेज रिटर्न्स का क्रेडिट होगा, और नाम क्या होगा, रमेश डेबिट टू परचेज रिटर्न्स. परचेज रिटर्न्स का दूसरा नाम है रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट. अब बेटा वेरी सिंपल, रमेश पर्सनल है तो रिसीवर है तो डेबिट, और परचेज रिटर्न्स एक तरह से इनकम है क्योंकि वापिस आ रहा है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स. सो डियर स्टूडेंट्स, I have discussed today 1 simple journal entries and 9 compound journal entries. That's all for today. Thank you.